हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास में आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण में प्रश्नावली 16.1 का छठवां प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। एक गांव के 40 खेतों में प्रति हेक्टेयर धान उत्पादन क्विंटल में निम्नानुसार है। एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। ये आंकड़ा आपको दिया गया है। आप इस बारंबारता बंटन सारणी से क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लिखिए। तो यहां पर जो दिया गया है प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन, जो कि किसमें है, क्विंटल में है। तो ये जो आंकड़ा दिया गया है इसके लिए हमको एक बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। यहां पर बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए हम देखते हैं कि इसमें जो है, जो सबसे छोटा संख्या है वो कितना है, पहले उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे छोटा संख्या यहां पर हमको दिख रहा है 12, और सबसे बड़ा संख्या अगर देखें तो सबसे बड़ा संख्या मेरे ख्याल से ये 45 ही दिख रहा है। ये है 47। 47 को लगभग आप 50 मानिए और 12 को लगभग 10 मानिए। तो अगर हम 50 और 10 का डिफरेंस लें 40, अगर हम 5 वर्ग अंतराल वाला लेते हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं धान उत्पादन क्विंटल में। धान उत्पादन क्विंटल में। इसके बाद ले लेते हैं यहां पर गणना चिन्ह, या फिर जिसको बोलते हैं टेली चिन्ह, और उसके बाद आ जाएगा आपका बारंबारता। यहां पर जो हम धान उत्पादन जो लेने वाले हैं वही जो है हमारा वर्ग अंतराल बनेगा, और शुरुआत जो है 10 शुरुआत बोलता हूं, मतलब वर्ग अंतराल कितना लेना है हमको, 5 लेना है। चूंकि पहला वाला अंक जो है 12 है तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा आपका 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 45, और 45 से हो जाएगा 50। ठीक है। यहां पर मैं पिछला भी आप लोगों को इस टाइप का प्रश्न बताया हूं, जिसमें जो है गणना चिन्ह जो लगाते हैं, हम क्या करते थे, सुविधा के लिए 10 से 15 के अंतर्गत जो भी है एक साथ गिने और वहां पर लिख दिए। वास्तव में इसका प्रोसीजर ये है कि कोई भी अंक न छूटे, इसके लिए हम शुरुआत से एक एक लेते जाते हैं। जैसे आप ले लो 31। 31 जो है इसमें से कहां पर आएगा, वो आएगा 30 से 40 के अंतर्गत। तो ये 30 से 40 के अंतर्गत आएगा, यहां पर लिख दो और यहां पे इसको कैंसिल कर दो। अगला है 20, किसमें आएगा, 20 से 25 में, इसको क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद है 25, किसमें आएगा, 25 से 30 में। उसके बाद है 18, 18 किसमें आएगा, 15 से 20 के अंतर्गत। तो यहां 15 से 20 में डाल दीजिए। उसके बाद है 28, 28 किसमें आएगा, 25 से 30 में आएगा 28 जो है। तो यहां पर हम इसको क्रॉस कर देंगे। 20 किस में आता है, तो यहां पर देख लीजिए 20, 20 जो है 20 से 25 में आएगा। उसके बाद है आपका 18, 18 किस में आएगा, 15 से 20 में। उसके बाद है आपका 26, 26 आएगा यहां पर 25 से 30 में। उसके बाद आता है आपका 15, 15 किस में आएगा, यह आएगा आपका 15 से 20 में। उसके बाद है आपका 12, 12 आता है आपका इसमें 10 से 15 में। उसके बाद है आपका 25, 25 आएगा, यहां मैं कैंसिल कर देता हूं पहले। 25 आएगा 25 से 30 में।
फिर है 16, 16 आएगा 15 से 20 में। 30, 30 से, यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया है, 25 से 30 लिखे हैं, 30 से 40 लिख दिए यहां पर, तो 30 से 35, ये हो जाएगा आपका 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं 30, 30 किस में आएगा, 30 से 35, तो ये 30 को काट देता हूं, 30 से 35। उसके बाद है 20, 20 किस में आएगा, 20 से 25, तो ये 20 से 25, इसको काट दिए। उसके बाद है 22, 22 जो है 20 से 25, उसको काट दीजिए। 24, 24 20 से 25 में आएगा। उसके बाद है 45, 45 में आएगा 45 से 50। उसके बाद है 28, 28 जो है 25 से 30 में आएगा, 4 हो गया है ये, पांचवा, 28 चला गया। 30, 30 फिर से किस में आएगा, 30 से 35 में। उसके बाद है 16, 16 किस में आएगा, 15 से 20, तो ये 4 हो गया है, तो ये पांचवा। उसके बाद है 30, 30 जो है 30 से 35 में। 40, 40 से 45 में। 20, 20 से 25 में। 30, 30 से 35 में, 4 हो गया है, तो ये पांचवा। 20, 20 से 25 में। 30, 30 से 35 में। 28, 28 जो है 25 से 30 में। 47, 47 आएगा 45 से 50 में। 40, ये आएगा 40 से 45 में। उसके बाद है 35, 35 से 40 में। 28, 25 से 30 में आएगा 28। 45, 45 से 50 में। 20, 20 जो है 20 से 25 में। 35, 35 से 40 में। 32, 32 जो है 30 से 35 में। 18, 15 से 20 में। 20, 20 से 25 में। 26, 26 जो है 25 से 30 में। 23 जो है 20 से 25 में, तो ये 4 हो गया, ये पांचवा। 23 है ना। और उसके बाद है 16, 16 किस में आएगा, 15 से 20 में। तो इस प्रकार से ये 40 खेत का जो है उत्पादन यहाँ पर दर्शाया गया। अब ये टैली चिन्ह के आधार पे हम क्या करेंगे, बारंबारता लिखेंगे। यहाँ पर है 1, ये 5 और 2 7, 5 और 5 10, 5 और 3 8, 5 और 2 7, ये है 2, ये भी है 2 और ये है 3। सबको जो है जोड़ करके देखते हैं योग कितना आता है। 1 और 7 8, 8 16, 16 16 और 7 16 4 20 3 23 2 25
25 2 27 और 3 30 का शून्य हासिल 3, 3 और 1 4। तो इस प्रकार से ये 40 खेत का दिया गया था और बारंबारता कितना आया, 40 आया। यानी कि ये जो बारंबारता सारणी बनाया गया बिल्कुल सही है। आप इस बारंबारता बंटन सारणी से क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये जो बारंबारता सारणी प्राप्त हुआ है, इसमें से हमको ये समझ में आ रहा है कि धान उत्पादन यहां दिया गया है और इधर बारंबारता सारणी, तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सा है, 10। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा खेत में 20 से 25 क्विंटल धान का उत्पादन हो रहा है। सबसे ज्यादा खेत में 20 से 25 क्विंटल धान उत्पादन हो रहा है और केवल एक खेत में जो है 10 से 15 क्विंटल धान का उत्पादन हो रहा है। ये निष्कर्ष जो है इस बारंबारता सारणी के द्वारा हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका छठवां का बारंबारता सारणी कंप्लीट हो गया और उससे निष्कर्ष भी हम प्राप्त किए। सातवां प्रश्न देखते हैं। 40 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी प्रोग्राम देखे। प्राप्त परिणाम ये रहे, 1 5 6 2 7 4 10 12 5 8। ये जो है घंटे में दिया गया है कितने बच्चे का, 40 बच्चे का। तो ये यहाँ पर आंकड़ा कितना है, 40 आंकड़ा है। वर्ग माप 5 वाली बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पर जो है 5 वर्ग माप लेकर के बनाना है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे सबसे लोएस्ट वाला कम कितना है, 1, मतलब हमको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और सबसे अधिक घंटा कितना दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 36, 36 यानी कि हमको 40 तक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ले सकते हैं टीवी प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम घंटे में। उसके बाद ले लेते हैं गणना चिन्ह और उसके बाद आ जाएगा आपका बारंबारता। तो 0 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर 5-5 घंटे का अंतराल ले लेते हैं। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। अब यहाँ पर जो है पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया गया था कि ये पहला वाला किसके अंतर्गत आता है, दूसरा वाला किसके अंतर्गत आता है, तो उसमें जो है टाइम भी ज़्यादा ले रहा था, लेकिन वो टेक्निक वही है, वैसा ही बनाया जाता है। तो मैं सुविधा के लिए 0 से 5 के बीच कितने आ रहे हैं मैं उनको एक साथ लगा रहा हूँ, माइंड नहीं करेंगे इस बात को। तो यहाँ पर 0 से 5 मतलब 4 तक आएगा। तो 4 तक में कौन कौन सा आता है, 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8 आंकड़ा जो है इसमें आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि लास्ट में छूट जाएगा तो हम ढूंढ करके इसमें किस में आता है लगा लेंगे। 5 से 10 मतलब 5 से लेकर के 9 तक का इसमें आएगा। 5 से 9 तक बोलने से 1 2 3 3 4 5 5 6 6 6 7 8 8 9
9 ठो इसमें आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 10 से 15, तो ये 10 से 14 इसमें आएगा। 10 से 14 बोलने से 1 2 2 3 4 4 5 6 6 6 6 आएगा। 1 2 3 4 5 और एक 6। एक जो है छूट गया है, ध्यान देंगे, ये 5 छूट गया है, वो किस में आएगा? ये 5 से 10 में आएगा। तो ये यहाँ कर देते हैं और इसको क्रॉस कर देते हैं। 15 से 20, तो यहाँ 15 से 19 इसमें आ जाएगा। तो 15 से 19 देखते हैं। ये लाइन तो पूरा कंप्लीट हो गया है। 15 से 19, 1 2 3 3 3 3 ही है, तो ये 1 2 3। 20 से 25, तो 20 से 24 इसमें आएगा। 20 से 24, 20 से 24 बोलने से ये आएगा। 1 2 3 3 आ गया इसमें। 1 2 3। 25 से 30, यानी कि 25 से 29 तक आएगा। 25 से 29, 25 से 29 बोलने से ये आ जाएगा। 1 2 3 4, 4 आ गया इसमें। 1 2 3 4। 30 से 35 में आएगा। 30 से लेकर के 34 तक, तो 30 से लेकर के 34 तक जो है, 30 से 34 तक ये आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। 35 से 40, तो ये 35 से 39 तक आएगा। 35 से 39 तक ये हो गया। 1 2 2 ठो आएगा इसमें। मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। अब बारंबारता लिख लेते हैं। 5 और 3 8, 5 और 5 10, 5 और 1 6, ये हो गया 3 3 4 4 और उसके बाद 2। टोटल करके देखते हैं। अगर 40 आता है तो सही है। 8 6 14, 3 17, 3 20, 4 24, 4 28 और 2 30 का शून्य हासिल आया। 3 3 और ये एक 4। तो यहाँ पर 40 बच्चों का दिया गया था और यहाँ पर 40 आ गया, मतलब हमारा बारंबारता सारणी जो है सही बना है। तो ये पहला तो हो गया। अब उसके बाद प्रथम वर्गांतर की निम्न सीमा लिखिए। तो प्रथम वर्गांतर बोलने से ये है, और इसका निम्न सीमा कितना है? 0 है। तो इसका आंसर हमको क्या मिलने वाला है? 0। चौथे वर्गांतर की वर्ग सीमा बताइए। चौथा वर्ग, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका अगर हम वर्ग सीमा बताना चाहेंगे तो उच्च सीमा है 20, निम्न सीमा है 15, बराबर कितना? 5। उसका आंसर हो जाएगा। सातवें वर्गांतर का वर्गांक बताइए। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, ये है आपका सातवां वर्गांतर। इसका अगर हम वर्गांक ज्ञात करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 30 धन 35 बटे 2। 30 30 60, ये 65 बटे 2। 2 से भाग दीजिए। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, एक बचा, दशमलव लगा के शून्य बढ़ा दो, 10 हो जाएगा। 2 पंछे 10, यानी कि ये हो जाएगा 32.5।
और उसके बाद लास्ट में पूछा है कितने बच्चों ने उस सप्ताह में 20 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा। तो 20 या अधिक बोल रहा है, मतलब ये इतना आ जाएगा। 20 से आगे जो है ये पूरा, तो 20 से आगे वाला कौन कौन सा है? 3 है, 4, 4 और 2। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका? 3 धन 4 धन 4 धन 2, 4 4 8, 2 10 और 3 13। यानी कि ये 13 बच्चों ने जो है 20 घंटे या उससे अधिक समय तक जो है टेलीविजन देखा है। तो इस प्रकार से ये हमारा 16.1 में हमने 2 क्वेश्चन कवर किया, 6वां और 7वां, और इसके साथ ही प्रश्नावली 16.1 कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।